नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व की वीडियो में हमने आर्टिकल को विस्तार से समझा, ए, एन और द के प्रयोग को भली भांति समझा और इसे भली भांति समझते हुए वाक्यों में प्रयोग भी किया। इसी क्रम में हम लोग ने कुछ वाक्यों का अनुवाद भी किया था। पर आज के वीडियो में हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, बल्कि आर्टिकल से संबंधित सवालों को ही सुलझाएंगे। आपके समक्ष आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूं, तो आइए शुरू करते हैं। सवाल देखते ही पहले आप खुद से सुलझाने की कोशिश करें। लगभग 5 से 10 सेकंड का समय आपको मिल ही जाएगा और बाद में जब मैं सवाल का जवाब बता दूं तो आप मेरे जवाब से अपने जवाब का मिलान कर लें और वीडियो के अंत में देखें कि आपका जवाब कितना सही होता है। तो पहला सवाल है, देयर वाज डैश बॉय। तो देयर वाज के साथ के पहले ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या फिर कोई नहीं लगेगा। आप खुद बनाएं। जैसे अगर कोई नहीं, इसे कोई नहीं का नहीं है, यहाँ आर्टिकल लगना है बॉय के सामने, लेकिन अगर हम द लगाते हैं ये भी गलत है, बॉय के साथ द नहीं लगेगा, तो ए लगेगा या एन लगेगा। तो चूंकि उच्चारण शुरू हो रहा है बी से, तो अगर हम ए लगाते हैं तो गलत है। कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण हो रहा है तो ए लगेगा। दरवाजे बॉय, सही आंसर है ए, दरवाजे बॉय। नेक्स्ट, आई एम डैश बॉय। तो बॉय के पहले ए का प्रयोग होगा, फर्स्ट सेंटेंस में देख लिए हैं। ए, आई एम वेरी ऑनेस्ट। एच से उच्चारण, इस वर्ड की शुरुआत एच से हो रही है लेकिन उच्चारण अ से हो रहा है, ऑनेस्ट। बावजूद, इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही से ही पढ़ चुके हैं कि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, यानी विशेषण, ये विशेषता बता रहा है, ईमानदार। तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा और द लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब हम आते हैं अगला, आई एम ऑनेस्ट। यहां भी ठीक वैसा ही है। मिल्क वाज वेरी स्वीट। मिल्क के पहले ए लगेगा, एन लगेगा, उच्चारण एम से हो रहा है, म उच्चारण। लेकिन हम जानते हैं कि सामान्यतः अनकाउंटेबल यानी अगणनीय, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं की जा सकती, उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता। ए या एन सामान्य अर्थ एक होता है, तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। आमतौर पर तो अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। सामान्य अर्थ में आप खुद समझें। लेकिन यहाँ यह सामान्य अर्थ में इसलिए है क्योंकि मिल्क जो है वह खास दूध के बारे में बताया जा रहा है, उस दूध के बारे में बताया जा रहा है जो कि मीठा था। इस सामान्य दूध की बात नहीं हो रही। जैसे अगर एक सामान्य दूध की बात करते कि दूध सफेद होता है, तब प्रयोग नहीं होता आर्टिकल का, लेकिन यहाँ
खास दूध के बारे में बताया जा रहा है, उस दूध के बारे में जो कि स्वीट था। द मिल्क वाज वेरी स्वीट, दूध मीठा था, उस दूध की बात हो रही है जो मीठा था, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट, फिर ठीक वैसा ही है, मिल्क ऑफ दिस काउ, यानी यहां भी मिल्क की विशेषता बताई जा रही। कौन सा मिल्क? दिस काउ मतलब इस गाय का दूध बहुत मीठा है। टी वॉज हॉट, फिर भी यहां निश्चित है, निश्चित चाय है, उस चाय की बात हो रही है जो गर्म थी, तो टी वॉज हॉट, फिर वही होगा, ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा तो द का। आई saw ए बॉय, बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, इसे पूर्व में हमने देखा था, बॉय के पहले ए लगा था, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेंटेंस में भी अ का ही प्रयोग है। आई saw a बॉय मतलब ए और एन में ए लगा हुआ है। फिर बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा या फिर द लगेगा? तो रिपीट हो रहा है, बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कौन लड़का तेज था? वही लड़का तेज था जिसे मैंने देखा। आई saw ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़का काफी तेज था, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। हम पहले से भी जान चुके हैं और अब तक जो देखते आ रहे हैं सेंटेंस समझ ही चुके हैं कि द का प्रयोग निश्चित को दर्शाने के लिए होता है। तो यहाँ उस लड़के की बात हो रही है, वह लड़का इंटेलिजेंट है जिसे मैंने देखा है, तो यहाँ जिसे मैंने देखा, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। ना ए ना एन, प्रयोग होगा द। हॉर्सेज वेर वेरी बैड, मतलब जो घोड़े हैं काफी खराब हैं, बुरे हैं। तो सामान्य अर्थ में घोड़े के बात, घोड़ा जाति के बारे में बात नहीं हो रही, कुछ खास घोड़े के बारे में बात हो रही है जो कि बुरे हैं, खास घोड़े। तो हॉर्सेज, द हॉर्सेज, यानी खास है, निश्चित है, तो द का प्रयोग। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, तो मनुष्य मरणशील है, यह एक स्वभाव है मनुष्य का, जो भी मनुष्य है वह मरणशील है, यह मनुष्य का स्वभाव है। तो पूरी मानव जाति की बात हो रही है, तो यहाँ पे ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा ना द का प्रयोग। हालांकि ए और एन का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा कि यहाँ ए और एन का प्रयोग हो सकता है, आर्टिकल में से सिर्फ द का ही प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ मनुष्य कोई निश्चित अर्थ के लिए नहीं है, यहाँ पूरी मानव जाति के लिए सामान्य अर्थ में है कि मनुष्य है वो मरणशील होता है, मनुष्य का स्वभाव है। इट इज द नेचर ऑफ मैन, मनुष्य, तो मनुष्य का स्वभाव है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग उच्चारण आई, शब्द की शुरुआत हो रही है आई से। आई क्या है? वॉवेल साउंड, वॉवेल है लेटर और साउंड भी वॉवेल ही है, तो यहाँ क्या होगा? जगजाहिर है, हम जानते ही हैं कि कॉन्सोनेंट जब साउंड होता है उसके साथ ए का प्रयोग होता है और वॉवेल साउंड के साथ एन का प्रयोग होता है। वह शब्द जिसकी शुरुआत वॉवेल उच्चारण के साथ हो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यू आर यूरोपियन, यूरोपियन शब्द की शुरुआत ई से हो रही है, लेकिन हम उच्चारण पर गौर करें,
तो य होगा अंतस्य। पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर आपको उच्चारण को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे हिंदी में लिख लें, इस शब्द को हिंदी में लिखें, उसके बाद देखें उच्चारण कैसा हो रहा है। तो आप पाएंगे कि यंतस्य य का उच्चारण हो रहा है, जो कि व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग ना होकर ए का प्रयोग होगा। अगर आप इसको समझने में आपको कहीं परेशानी हो रही है या समझ नहीं पा रहे हैं तो आपसे आग्रह होगा कि पूर्व की वीडियो देख लें, खासकर ए और एन के प्रयोग से संबंधित वीडियो। तो यू आर ए यूरोपियन। आवर इज इनफ, आवर यानी घंटा, तो उच्चारण अ से हो रहा है, भले ही एच से लिखा हो लेकिन उच्चारण जो साउंड है वो अ से हो रहा है, तो यह होगा एन आवर इज इनफ, 1 घंटा पर्याप्त है। एन आवर। हैव यू 1 रुपी नोट, हैव यू डैश 1 रुपी नोट, तो 1 ओ से हो रहा है, हम जानते हैं ए ई आई ओ यू में ओ है, वॉवेल है, वॉवेल लेटर है, तो इस 1 की शुरुआत वॉवेल लेटर से हो रही है। लेकिन हमें आर्टिकल के प्रयोग में यह हमेशा ध्यान रखना होता है कि उच्चारण कैसे हो रहा है, लेटर से ज्यादा जोर साउंड पे होता है। अगर वॉवेल साउंड है तो एन होगा और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए होगा। तो 1 पहले जैसे आपको बताया आप हिंदी में लिख लें, तो जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो व होगा, य र ल व का 1, तो 1 क्या हो गया, व कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन स्वर है, व्यंजन उच्चारण है, तो यहां होगा यानी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए होगा। हैव यू ए 1 रुपी नोट। इट वॉज 1 साइडेड गेम, यह एक तरफा खेल था। ठीक है, बस जैसे 1 रुपी में जो भी प्रक्रिया थी, जो भी रूल था, ठीक यहां भी वही अप्लाई होगा। तो इट वॉज 1 साइडेड गेम, इट वॉज ए 1 साइडेड गेम। ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, 16 नंबर, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। फिर यहां आपसे आग्रह कि आप इसे पहले हिंदी में लिख लें, एक कागज में हिंदी में लिखें यूनिवर्सिटी, और आप देखें फिर उच्चारण कैसे हो रहा है, व्यंजन या स्वर, कॉन्सोनेंट या वॉवेल। तो आप पाएंगे कि य से हो रहा है, अंतस य से हो रहा है। यज्ञ, जैसे हम यज्ञ लिखते हैं यज्ञ यज्ञ, तो य वाला जो यज्ञ का जो य है उससे उच्चारण होता है, तो वह व्यंजन है, तो यह हो जाएगा ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। रामू इज 1 आइड मैन, जैसे 1 रुपी नोट था, 1 साइडेड गेम था, उसी तरह 1 आइड मैन है, तो रामू इज 1 आइड मैन। यू आर अ बीए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, समझ गए, बी से उच्चारण हो रहा है तो बीए। ही इज एम ए, ही इज डैश एम ए। अब हम आप फिर से अगर एम ए लिखते हैं तो आप उच्चारण में पाएंगे कि जैसे हम एम बोल रहे हैं, एम एम, तो शुरुआत कर रहे हैं ए से, बिना ए का उच्चारण किए हम एम का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं एम तो उच्चारण ए हो ही जाता है, तो जब ए से उच्चारण हो रहा है तो क्या हुआ, वॉवेल साउंड है, और जब वॉवेल साउंड है तो ऑटोमेटिक स्वतः एन का प्रयोग होगा, तो ही इज एन एम ए। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं पूरी बात को। यू आर ए वीडियो, बेशक यही होगा। ही इज गुड एडिटर, अगर एडिटर होता तब एन होता, क्योंकि हम
ई के हिसाब से चल रहे होते, लेकिन यहाँ गुड है तो हमें उच्चारण किससे हिसाब से होगा, जी के हिसाब से चलना होगा। तो ही इज ए गुड एडिटर, यानी गुड के हिसाब से चलेंगे। तो गुड का उच्चारण जी से हो रहा है, शुरुआत जी से हो रही है, तो गुड वॉवेल साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यही होगा, ही इज ए गुड एडिटर। इट वॉज यूनिक साइट, मतलब यह अद्वितीय नजारा था। इट वॉज डैश यूनिक साइट। अब फिर आप यूनिक लिखें हिंदी में, आप पाएंगे कि उच्चारण य से हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी था, जैसे यूरोपियन था, ठीक वैसे ही यूनिक है, तो जाहिर सी बात है ए का प्रयोग होगा। सो इट वॉज अ यूनिक साइट, यह एक अद्वितीय नजारा था। आयु डैश आई एस, आई वॉवेल है, एन लगेगा, आर यू एन आई एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हिज एफ ओ, जैसे हम एम लिख के बोल रहे हैं एम, उसी तरह का एफ, एफ बोलते ही ए का उच्चारण हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है, तो एन लगेगा क्योंकि एफ से शुरुआत कर रहे हैं। उच्चारण हमारा वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, एफ ओ, बिल्कुल एन एफ ओ, ही इज एन एफ ओ। पच्चीस नंबर क्वेश्चन 25, आर यू फॉरेस्ट ऑफिसर। जब हम फॉरेस्ट बोल रहे हैं तो उच्चारण क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, फॉ, व्यंजन फॉरेस्ट, तो आर यू ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ए। दिस इज इंक, ए इंक, दिस इज डैश इंक, तो दिस इज ए इंक होगा, दिस इज एन इंक होगा, या दिस इज द इंक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसे हम गिन नहीं सकते, इंक क्या है, द्रव्य है, स्याही, इसे गिना नहीं जा सकता, अगणनीय है। तो जब अगणनीय है तो पहले ही यह बात स्पष्ट हो गई है कि इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। और हम द का प्रयोग कब करते हैं, द का प्रयोग हम निश्चित पर करते हैं, यानी जब किसी चीज को निश्चित दर्शाना हो तब हम द का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज इंक डैश इंक, यह स्याही है, सामान्य है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, न कुछ दर्शाना है, बस स्याही है, स्याही है। तो इस अवस्था में हम देखते हैं ना, तो ए लगेगा, ए और एन तो लग ही नहीं सकता, तो ए एन तो लगना नहीं है, द का भी प्रयोग नहीं होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन, दिस इज डैश इंक, यहां क्या होगा, नो आर्टिकल। 27 नंबर क्वेश्चन, दिस इज इंक पॉट, इंक पॉट क्या होगा, अब हम इसकी गिनती कर सकते हैं, इसकी गिनती की जा सकती है, क्योंकि इंक पॉट मतलब दवात जिसमें स्याही रखते हैं। उच्चारण क्या हो रहा है, आई से हो रहा है, यानी वॉवेल से हो रहा है, तो दिस इज एन इंक पॉट। 27 ए। 28, आई हैव ऑरेंजेस। सबसे पहले हम ऑरेंजेज में देखते क्या है, किसी में भी जहां आर्टिकल का प्रयोग करना होता है वहां क्या देखते हैं, उच्चारण। उच्चारण तो ओ से है, वॉवेल है, लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, खासकर ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, और द का प्रयोग हम खास विशेष परिस्थिति में, मतलब निश्चित दर्शाने के लिए करते हैं, तो यहाँ कोई ऐसी स्थिति है नहीं। तो आई हैव ऑरेंजेज में, आई हैव डैश ऑरेंजेज में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं जो कुछ भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं भी कोई परेशानी हो रही है अब तक जो मैंने बताया है, आप कमेंट जरूर करें, बेझिझक करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हैव यू डैश ओल्ड पेन्स। अब यहाँ देखें ओल्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ में यानी जिस चीज की ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जो भी चीज की बात हो रही है, वो क्या है, प्लूरल में है, यानी कलमें हैं, पुरानी कलमें। तो यहाँ ध्यान दें, जैसे ही प्लूरल हो जाएगा उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। और द एक आर्टिकल है जो डिफिनिट आर्टिकल है, यानी निश्चित है, वह निश्चित दर्शाने के लिए ही होता है। तो ऐसी स्थिति में ओल्ड पेन्स यानी प्लूरल है, तो हैव यू ना हम ए ओल्ड पेन्स लिख सकते हैं, ना एन ओल्ड पेन्स लिख सकते हैं, ना ही द ओल्ड पेन्स लिख सकते हैं। सो इसमें नो आर्टिकल होगा। 30 नंबर, डैश गर्ल आई मेट यस्टरडे हैज कम टूडे। लड़की जिससे मैं कल मिला वह आज आई है। मतलब कौन लड़की आज आई है, वह लड़की आज आई है जिससे कल मैं मिला था। तो यह गर्ल क्या है, निश्चित है, वही लड़की है जो जिससे कल मैं मिला था। तो यह निश्चित है, तो निश्चित के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहां होगा द गर्ल आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे। ठीक है, यानी वही लड़की जिससे मैं कल मिला। 31, गोल्ड इज येलो डैश गोल्ड इज येलो। सोना पीला होता है, यह स्वभाव है सोना का। पीला होना सोना का स्वभाव है। इट इज नेचर ऑफ गोल्ड। सोना है पीला होगा, तो यहां पे क्या है, एक सामान्य सेंटेंस है, इसके साथ ए और एन का प्रयोग होना नहीं है, ना द का प्रयोग होना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल। 32 में आते हैं, गोल्ड ऑफ इंडिया इज नॉट वेरी येलो। अब यहाँ गोल्ड सामान्य नहीं है, ये खास गोल्ड है। और इस गोल्ड, किस गोल्ड की बात हो रही है, इंडिया की गोल्ड, यानी भारत का सोना। तो भारत का सोना बहुत पीला नहीं होता है। तो यहाँ बात हो रही है भारत के सोने की, गोल्ड की। तो यहाँ क्या है, खास है, क्योंकि भारत का सोना है, खास प्रकार का सोना है। तो 32 का होगा द गोल्ड ऑफ इंडिया इज नॉट वेरी येलो। ओके, गो अहेड। नेक्स्ट इज 33, वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए यूजफुल है, लाभदायक है जो। तो 33 में हम ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं, ए और एन तो ले नहीं सकते क्योंकि वाटर है। और द का प्रयोग हम ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सामान्य अर्थ में पानी के बारे में बता रहा है, सभी जानते हैं, कोई खास तो है नहीं इसमें। यह एक सामान्य है, स्वभाव है, वाटर का एक सामान्य सेंटेंस है, तो द का भी प्रयोग नहीं होगा। ऐसे में हम ए, एन और द में से किसी को भी नहीं ले सकते हैं। सो नो आर्टिकल। वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, मतलब इस कुएं का पानी शुद्ध है। अब यह पानी सामान्य नहीं है, यह पानी खास है। क्यों, क्योंकि यह इसी कुएं के पानी की बात हो रही है, और दूसरा कोई पानी नहीं, पानी जाति का बात नहीं है, खास इस कुएं के पानी का बात है। सो द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। 35, वॉच वाज ओल्ड, घड़ी पुरानी थी।
घड़ी पुरानी थी। तो क्या होगा? खास है, खास घड़ी की बात हो रही है, वही घड़ी जो पुरानी थी, तो द का प्रयोग होगा। द वॉच वाज ओल्ड। तो यह था आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन का सेट। यह प्रारंभिक स्तर पर सीख रहे विद्यार्थियों के लिए यह था। अगर आपको और भी इस तरह के आंसरों का जवाब करना हो और समझना हो तो आप हमें कमेंट करें। मैं एडवांस स्तर पर आधारित इस तरह के सवाल को लाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल यह काफ़ी है प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।